हेलो। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, हाँ जी। थैंक यू आपने कॉल की। हाँ जी। मेरा कोई है ना मतलब बड़ा प्रश्न नहीं है, कोई गहरा प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल से ना ये सब चीज़ों पे रिसर्चेस कर रही हूँ। तो ढूंढ ढूंढ के ना मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने ना मतलब 4-5 महीनों से ना ये सब छोड़ा हुआ है कि हम्म। मतलब मुझे कुछ नहीं जानना भगवान साकार होता है कि निराकार होता है, हम्म। मुझे नहीं जानना। हम्म। क्योंकि मैं बीच में ना मतलब बिल्कुल पागल हो गई थी कि क्या करूं, कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहा है, किससे पूछूं, क्या जानूं। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हुए थे ना लाइफ में, उसकी वजह से मैंने ये जर्नी कुछ स्टार्ट की थी। हम्म। तो पर कंफ्यूज होकर रह गई। हम्म। तो बस अब मेरा इतना प्रश्न है कि मैंने ध्यान करना शुरू किया था 3 साल पहले। हम्म। और जैसे ध्यान किया तो सेकंड डे से ही, इवन फर्स्ट डे से मैं 3 बजे उठ के ध्यान करती थी। हम्म। और फर्स्ट डे से ही लगा लीजिए आप, फर्स्ट डे से ही है ना मेरे, मैंने ध्यान किया और मुझे क्या होता था कि फिर नींद आती थी। और नींद में मुझे कुछ है ना विजन्स दिखने लग गए हम्म। फर्स्ट और सेकंड डे से ही। हम्म। और फिर पहले मैंने उनको ऐसे लिया कि सपना होगा, क्योंकि मुझे ना जल्दी से सपने नहीं आते थे पहले ध्यान हम्म। करने से पहले। तो मैंने सोचा बहुत दिनों बाद कोई सपना आया होगा। पर वो जो सपना फ्यूचर में रियल हो गया ना, वो घटना जो मुझे सपने में दिखी वो हम्म। सच में हुई। तब मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया कि मैं जब भी ध्यान कर रही हूँ मुझे नींद आती है, थोड़ी देर के लिए नींद आती है और मुझे कुछ विजन्स आते हैं। हम्म। तो वो सारे मतलब जब जब मैं ध्यान कर रही हूँ विजन्स आ रहे हैं और वो बाद में अब आ जाके सच हो रहे हैं। तो उसको होते हुए देख के मैं डर गई कि मैंने इसके लिए तो किया नहीं था। मैं तो अपने आप को जानना चाहती थी, आत्म साक्षात्कार करना चाहती थी मैं, हम्म। ईश्वर क्या है ये जानना। तो ये सब नहीं देखना चाहती थी मैं कि फ्यूचर में क्या होना है। हम्म। तो उस डर के कारण मैंने अपना ध्यान वगैरह मतलब सब छोड़ दिया। हम्म। तो और आज मैं जब भी सोचती हूँ ना कि दोबारा से स्टार्ट करूँ, हम्म। पर उस डर के कारण मैं मतलब स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। हम्म। देखिए कि साधना में जब भी आप जाएंगे हम्म। तो वो सारी चीजें अनफोल्ड होंगी जो कि आपके अचीवमेंट्स हैं, प्रीवियस लाइफ के जो पूर्व जन्मों के अनुभव हैं आपके। हाँ जी। तो वो अचीवमेंट्स आपको तो गिफ्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अचीवमेंट्स हैं। आपकी अमानत कहीं रखी हुई है, तो जैसे ही आप लॉक खोलेंगे हाँ तो वो जी। आपको वो दे दी जाएंगी कि ये भी आपकी अमानत, आप संभालिए। तो इससे अच्छा। घबराने की कोई बात तो है ही नहीं, ये कुछ समय के लिए रहेगा, फिर आगे और दूसरे अनुभव आने लग जाएंगे। हम साधकों अच्छा। को यही बताते हैं कि अनुभव आते हैं और जाते हैं। हमें नहीं हम्म। पता करना है कि कहाँ से आ रहे हैं और हमें नहीं पता करना है कि कहाँ जा रहे हैं। आने दो और जाने दो, उनसे मोह माया नहीं करनी है, उसको पकड़ना नहीं है, उनको भगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तटस्थ भाव अच्छा। से जानते रहना है। तो अनुभव आएंगे और जाएंगे। कितने भी सुंदर अनुभव हों, कितने भी कैसे अनुभव हों, हमें किसी को पकड़ना नहीं है। जो जब आता है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, जब तक रह रहा हम्म। है तो रह रहा है। हमको किसी गुणा भाग में पड़ना नहीं है। और यही नियम जो है वो सारा कुछ है। मन का भी यही नियम है कि मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें पता नहीं करना है कि मन में जो विचार आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये ट्रैफिक है। हम्म। उस अनंत में जाने कहाँ से आ रहा है और अनंत में जाने कहाँ जा रहा है, हमें क्या लेना देना कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या लेना देना इसका मीनिंग और मतलब क्या है ना। तो हम्म। हमको उसको जो है समझने की कोशिश ही नहीं करनी है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है, एसोसिएट ही अच्छा। नहीं होना है उनके साथ में। तो फिर ये चीज आएंगी और जाएंगी और फिर जो है वह विशुद्धि आएगी। होता यही है हम्म। कि कोई चीजें ऐसे घटती हैं और हम्म। साधक क्या करता है, उन पे रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट करता है और तो उससे एसोसिएट हो जाता है। एसोसिएट होने के बाद में फिर जो है, अब इन्वॉल्व हो ही गया तो फिर उसको फिर एनालाइज करेगा, उसको जो है हम्म। डिफाइन करेगा, कैटेगराइज करेगा, उसके साथ जिएगा, उसको सही गलत में लाएगा और उलझता हम्म। सुलझता रहेगा। उस उलझन सुलझन में जो जीवन का अवसर है पूरा वो समाप्त हो जाता है। और आया इसलिए नहीं था कि जीवन के हम्म। अवसर को समाप्त करना, आया इसलिए था कि ये सारी उलझन सुलझन जो है वो निकाल फेंकनी है, क्लीनिंग कर लेनी है। लेकिन फिर उसको उलझाने सुलझाने में लग जाता है कि भाई वो जो है हम सुलझा के रहेंगे। अरे भाई वो सुलझाई नहीं जाती, वो अनंत में आ रही है, अनंत में जा रही है और एक अपना जो है अनंत की गतिविधि है, हमें उससे क्या लेना देना है।
जो सेपरेशन है, सेपरेशन इसलिए कायम रह जाता है कि हम जो है उसको मैनेज करना चाहते हैं, अपने ढंग से बनाना चाहते हैं, तो सेपरेशन फिर क्रिएट हो जाता है। सेपरेशन तो है ही है, वो क्रिएटेड सेपरेशन और मजबूत हो जाता है। हम आए थे सेपरेशन को डिसॉल्व करने। जो जो आ रहा है, जहाँ से आ रहा है, जहाँ से जा रहा है जाए, जो जैसा है सब ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई ना सही है समझना है किसी को, ना गलत समझना है। हम किसी को भी सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहे हैं, कि ये सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है। हम तो सिर्फ अपना जो है जान जान रहे हैं, मतलब एफर्टलेस नोइंग है ना? किसी प्रयास से नहीं जान रहे हैं। हमें जानने की कोशिश भी नहीं करना है। तो उसमें क्या होगा, सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं। सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हम जो है वस्तुतः तब त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब बहुत चमत्कारिक स्थिति नहीं होती है, और रियल चमत्कार वही है कि वहां पर जो सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है और समझा कुछ भी नहीं जा रहा है। और ये जो है इसको हम विशिष्ट मान लेते हैं कि बड़े चमत्कारिक अनुभव हो रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है, वो भी पता चल रहा है, वो भी पता चल रहा है, और यही तो समस्या है। ये तो उलझा देती है। और फिर उस स्थिति में हम जाते हैं कि जहाँ बिल्कुल सरल सहज हो जाते हैं कि सारी दुनिया एक साथ सुनी जा रही है। जो दिखाई पड़ रहा है सो दिखाई पड़ रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है सो हो रहा है, दुनिया में जो चल रहा है सब चल रहा है, जैसा चल रहा है सब ठीक चल रहा है। और उसको जो है हम कुछ परिभाषा ही नहीं दे रहे हैं। परम स्वीकार में जो है एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसको भाषा भी नहीं देना है कि सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसी कोई परिभाषा भी नहीं दे रहे हैं। तो उस समय जो है हमारा सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है। फिर के चमत्कार क्या, फिर तो एक ही है, वननेस है। वननेस में जो है सब एक ही है, मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत घट गया। अद्वैत घट गया तो फिर वहां पर तो कोई समस्या बची ही नहीं। अब जैसे आपका वो कहना था कि निराकार सही है, साकार सही है, सही गलत का तो कोई रोल ही नहीं है ना, हमें सही गलत का फैसला करना ही नहीं है, और दो होते ही नहीं है। निराकार भी वही है, साकार भी वही है। और निराकार जो है साकार के रूप में लीला कर रहा है, खेल रहा है ना? यह तो उसका नृत्य है, निराकार का नृत्य है। मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ क्रिएट करके छोड़ दिया है। वो छोड़ जैसे ही वो छोड़ेगा तो ये सब अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उसका नृत्य ही है, नृत्य चल रहा है, नृत्य चल रहा है, वह संसार की तरह दिख रहा है। उसका नृत्य ही है, संसार की तरह दिख रहा है। कुछ अलग अलग कभी हुए नहीं है, अलग हो नहीं सकते। इसलिए हमने इसे नटराज कहा है, शिव और शिव का नटराज। शिव यानी इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह निर्वाती अनंत था, और उसका यह नृत्य है। नृत्य का मतलब ये संसार है ना? क्वांटम थ्योरी इसमें कहती है कि जो है मैटर के जो सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके तह में यदि हम जाएंगे, उसकी गहराई में हम जाएंगे, तो वो पदार्थ है ही नहीं, मैटर है ही नहीं, वहां तो सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, ऊर्जा की गतिविधियां हैं। एक खास जो है वेवलेंथ में जो है एक अपना जो है वो फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी के इतनी तेज है कि वो मैटर की तरह बिहेव कर रही है। वहां बिहेव जो कर रही है वो द लॉ के तहत आ गया। द लॉ के तहत में सब कुछ अपना चल रहा है कि इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी, इसमें ऊर्जा निकली, इससे प्रकाश हो रहा है, इससे यह हो रहा है, इसमें यह नियम है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये है, वो है। इस प्रकार के सारे नियम उसमें अपने अपने आप इनबिल्ट है, और वही उसी का नृत्य है। वह उस निराकार ही का नृत्य साकार है। दो तो है ही नहीं ना। वो नृत्य चल रहा है। नृत्य कोई बोले कि मैंने नृत्य बंद कर दिया, अब मैं नृत्य बंद करके बैठ गया, मेरा नृत्य देखते रहो। वो इस टेक्नोलॉजी को बीच में न लाए कि वो उसका वीडियो बना लिया, वो बना लिया। लाइव की बात करो कि जो है कि कोई बोले कि मैं ये नाच लेता हूँ और फिर मैं बैठ जाता हूँ नृत्य करके, और मेरा नृत्य फिर देखते रहो। अरे भाई, नृत्य बंद करके बैठ गए तो हम आपको बैठा हुआ देखेंगे, नृत्य तो बंद हो गया, बिल्कुल। है ना? तो फिर वही बात है कि जब तक वह नृत्य चल रहा है तब तक संसार है, और नृत्य जो कर रहा है वह निराकार है। तो जो यहाँ पर यह है कि हम व्यक्ति के रूप में दिखेंगे, वहां पर वह नहीं, एग्जाम्पल परिपूर्ण कभी नहीं होते हैं। तो वह जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, निराकार है, और जब नृत्य कर रहा है तो वही साकार है। और अच्छा। यह जो है, लेकिन नृत्य कर रहा है का मतलब नृत्य सदा से है, यह भी शाश्वत है। कर रहा है जैसी बात नहीं, हो रहा है। वही कह रहे हैं हम कि समझो इस बात को कि मूल मंत्र है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। वह निराकार भी शाश्वत है, और उसका नृत्य भी शाश्वत है, मतलब ये सृष्टि भी शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि कभी सृष्टि पैदा हुई। अरे भाई, ऐसे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये पैदा और नष्ट होते रहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट में इनफाइनाइट अपना यूनिवर्स है ना? और प्रतिक्षण इनफाइनाइट नए जन्मते रहते हैं ब्रह्मांड, नई यूनिवर्स जो है हर क्षण में इनफाइनाइट अनंत प्रतिक्षण पैदा होते थे। कोई इनफाइनाइट वहां तो कभी कुछ खत्म होता ही नहीं, तो इनफाइनाइट ही होगा। कोई वहां पे अपना संख्या तो हो ही नहीं सकती ना, कोई नंबर हो ही नहीं सकता उसका। तो इनफाइनाइट प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, इनफाइनाइट प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, और ये तो अनंत है। अनंत तो अनंत की ही रहेगा ना।
हाँ जी। हाँ, तो इसमें कहीं द्वंद्व है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक खेल है, लीला है तो लीला का बस आनंद लेने के लिए सेपरेशन है। हुँ, सेपरेशन हुँ, इसलिए हुँ। है कि पहले जो है आनंद को हुँ, कैसे जानोगे? अब हुँ, एक हुँ, आदमी है, वो जो है बोल रहा है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बड़ा जो है यहाँ पर बैठे-बैठे रिलैक्स है, सब कुछ है, बोर हो हुँ, रहा हूँ। उसको बोला हाँ, हाँ, चलो, चलो यहीं पे वापस आनंद आनंद आएगा। चलो उसको हुँ, ले गए शहर में, भीड़-भाड़ में इधर, वहाँ उसको खूब थकाया, खूब परेशान किया, खूब उल्टा-सीधे काम कराए, पॉल्यूशन में इधर-उधर करके उसको खूब परेशान किया। हुँ, वापस उसको हुँ, उस जगह पर ले आए जो साफ-सुथरी जगह है, पॉल्यूशन फ्री हुँ, जगह है, शांत है और हुँ, उसको हुँ, बोले कि हाँ भैया नहा धो ले और आराम से बैठ जा। कैसा हुँ, लग रहा है? बोर लग रहा है? नहीं, 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 बड़ा अच्छा लग रहा है। हुँ, वो उसकी वैल्यू वापस समझ में आ गई, नहीं बड़ा समझ अच्छा में लग आ रहा है, गई। अरे यहाँ तो पॉल्यूशन फ्री कितनी अच्छी जगह पे बैठा हूँ। किसी सुंदर हुँ, जगह पे किसी को रख दो, पहाड़ों में लोग हुँ, जाते हैं तो वो अपना 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है, तीसरे दिन बोलते हैं चलो, चलो भागो, भागो तीसरे चौथे पाँचवें दिन वापस से अपनी स्थिति तलाशने लगते हैं पहले वाली। हाँ, अब जो है वो उसको फिर अपना ले आओ नीचे और खूब अपना उसको रगड़ो, तो बोलता है अरे फिर एक बार पहाड़ जाना है, फिर वहाँ एकांत का मजा लेना है, नेचर का हुँ, मजा लेना है। तो वो तब वो वहाँ का मूल्य तभी पता चलता है। तो यह जो है हुँ, एक्चुअली ऐसा ही है हुँ, हुँ, कि इस प्रकार के हम जो मैट्रिक्स हैं, उस मैट्रिक्स में हम जो फँसे हैं, ये मैट्रिक्स भी एक लीला का हिस्सा है और हुँ, इस हुँ, सेपरेशन के कारण जो है फिर अपने आप को जानने का मौका मिलता है। हुँ, तो यह सब एक लीला है कि ये जो सेपरेशन को जिया फिर सेपरेशन विथड्रॉ हुआ तो वननेस का जो आनंद आता है, वो हुँ, हुँ, आनंद बिल्कुल बहुगुणित हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हुँ, हुँ, और हम हैं वहीं निराकार हैं, असीम है, अनंत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वो हमारा हुँ, होना हुँ, हुँ। है ना? नहीं स्वामी जी, ये है कि ध्यान अगर मैं अब तक कंटिन्यू करती तो मे बी आज मैं बहुत कुछ जान गई होती ये सब। हुँ, पर जैसे कि एक फर्क है औरत और आदमी में, जैसे औरत का दिल बड़ा ही मतलब कमजोर कह लो या फिर बहुत ही ममता होती है उसमें। तो एक बार जैसे कुछ दिखा था वो दूसरों से रिलेटेड था, वो ट्रू हो गया, मतलब मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ा। बट कभी किसी अपने का जैसे देख लेते हैं ऐसा कुछ, तो मैं ना काफी दिनों तक इतना ज्यादा टेंशन में रही वो देखने के बाद कि जब बाकी सब सच हुआ तो ये भी सच होगा। और सब छोड़ दिया फिर मैंने, ध्यान वगैरह कुछ, मतलब बहुत ही खराब चीज देखी थी। हुँ, तो उसके कारण मतलब मैं अब मतलब ऐसा देखें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब मैं एक औरत हूँ, मतलब मेरा दिल बहुत कमजोर है। हुँ। अब ये है कि इसीलिए जो हमने ध्यान की विधियाँ अभी दी हुई हैं, वो ध्यान की विधियाँ बिल्कुल अलग हैं, बड़ी हम्म, सहज हैं, बड़ी बड़ी सरल हैं। हम्म, लेकिन ये जो ध्यान की विधियाँ हैं, आपको सीधे-सीधे वहाँ ले हम्म, जाती हैं, जहाँ पर जो है हम्म, ध्यान की हैपनिंग है। मतलब निर्विकार, शांत, मौन, सहज अवस्था, हम्म, है ना? हम्म, किसी प्रकार का कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्सनेस में चले जाते हैं हाँ जी। और वहाँ परम जागृति होती है। तो इसलिए जो हमने ऐसी विधियाँ दी हैं कि जो आपको इसमें बहुत सारे जो अनुभव हैं, वो जनरली नहीं ही आएँगे। तो नहीं आएंगे। हाँ, मतलब बाईपास हो जाएँगे और आएँगे भी तो बड़े स्मूथ वे में आएँगे। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी सहज सी विधियाँ दी हैं, तो इन विधियों का आप प्रयोग करें हम्म, और अपना सहजता से जाएँ और दूसरी बात क्या है कि भय भय तो आएगा और भय के पार ही तो होना है क्योंकि भय जो है सेपरेशन को नहीं टूटना चाहिए, इसका भय है। भय किस बात का है कि मेरा सेपरेशन हम्म, नहीं टूटना चाहिए और साधना किस हम्म, बात की है कि सेपरेशन टूटना चाहिए। टूटना चाहिए। हाँ, तो अब ये तो तय करना चाहिए ना कि सेपरेशन तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। अब आप जो है अपना हम्म, फिर इस धरती पे वापस आना चाहते हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाकर फिर स्कूल जाना चाहते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, नहीं, हैं? नहीं। ऐसा शुरुआत बार-बार तो इसीलिए ही की थी कि हाँ, जीवन बंधन से, ये मरण जन्म से मुक्ति के लिए। पर ये मुझे ये सब नहीं पता ना, मतलब मैंने पता है क्या किया, मैंने ना कुछ जाना ना सोचा। मतलब अध्यात्म के बारे में मुझे एबीसी भी नहीं पता था, सीधा ध्यान करना शुरू कर दिया अचानक से। हाँ, और बस फिर ये एक्सपीरियंस हुआ, फर्स्ट एक्सपीरियंस यही सब होने लगा, तो मैंने कहा ये तो बड़ी खराब चीज है। हुँ, पाना क्या चाहती थी हो क्या रहा है, उल्टा और ज्यादा मुझे दुख में डाल दिया इसने। हुँ। इसीलिए हमने बेस बनाने के लिए जो है बेसिक हम्म, कन्वर्सेशन डाले, सिर्फ हाइपोथेसिस ऊँची-ऊँची नहीं डाली। हमने हम्म, साधकों से सीधी बातचीत करी और उनकी समस्याएँ क्या हैं, है ना? आध्यात्मिक समस्याएँ क्या हैं, साधनात्मक समस्याएँ क्या हैं, हम्म, साधनात्मक समझ क्या है, उस पर ही सीधी चर्चा कर रहे हैं और वही हम्म, कन्वर्सेशन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जो है क्योंकि एक ही हैं, तो अलग-अलग हैं नहीं हम लोग।
हम हाँ सब जुड़े जी, हुए हैं आपस में। हाँ जी। और जो है ये एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे को ग्रो अप कर रहे हैं और सबकी समस्याएं कॉमन है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, सोचना बिल्कुल। चाहिए कि अलग-अलग है। ये आपसे चर्चा करी आपकी समस्या नहीं है, सबकी कॉमन समस्या है। सबकी सब हाँ सुनने जी। के बाद इतना अच्छा फ़ील करते हैं कि नहीं हमारी बहुत सारे बंध कट गए, बहुत सारा हमें ग्रो अप हो गया। हाँ जी, मैंने हुँ, मतलब आपको सुना ना वीडियोज़ के थ्रू तो हुँ, मुझे मतलब मैंने वीडियोज़ बहुत सुने हैं मतलब काफ़ी आते हैं पर आपको सुन के ऐसा लगा कि आपसे मेरी समस्या डिस्कस की जा सकती है मतलब हुँ, हुँ, मुझे लगा कि आप दोगे उत्तर। हुँ। तो बस यही है कि अब जो है आप साधना को फिर से वो शुरू करें और साधना का मतलब ही यही है कि सेपरेशन डिसॉल्व होगा और हाँ जी। भय यही इसी से पैदा होता है कि सेपरेशन हमको बचाना है। हुँ। सेपरेशन ही सब कुछ है मतलब इस झूठ को हम बचाना चाहते हैं सेपरेशन हुँ, को। हुँ। यह हुँ, हुँ, सच हुँ। है ही नहीं और हम इसको बचाना चाहते हैं। हुँ, और इसको हुँ। बचाए रखने के लिए जो है हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं। जो हमारे हुँ, हुँ। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, हुँ, वह हुँ। वही तो हमारे सेपरेशन को बचाते हैं। मतलब बहुत सारी हमारी पूर्व हुँ। धारणाएँ, हुँ, संस्कार हैं। हुँ, हुँ। ये हाँ ऐसा जी। सही है, ये गलत है, ऐसा हाँ ही होना जी। चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस जो उन पैटर्न्स को जो कि एनर्जी के पैटर्न्स हैं, हुँ, हुँ। उनको सर्वाइवल के लिए जो है लगातार एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हमारी ऊर्जा है, उनको लगातार देनी पड़ती है। वो हमें पीते हैं। हुँ, हुँ। हमें पी कर के वो पलते हैं। मतलब हुँ, हमारा हुँ। खून चूस कर बोलते हैं ना, हुँ, यहाँ तो हुँ, खून नहीं हुँ। हमारी एनर्जी चूस कर क्योंकि रियल में हम जो है वो एनर्जी का स्वरूप है, एनर्जी का प्रवाह है। हुँ, तो हुँ। हमारी जो है एनर्जी को सक करके जो है वो जी रहे हैं। हुँ, हुँ। हमें सक करके वो जी रहे हैं हुँ, और हम हुँ। उन्हें पाल रहे हैं और वही हमारी समस्या है। उन्हीं हम पाल रहे हैं जो हमारी समस्या है और हम जो है उनके द्वारा हम जो हुँ, है हुँ। अपने इस समस्या को पैदा करने वाली मशीन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और हाँ साधना जी। करना चाहते हैं कि गड़बड़ ये मशीन जो है डिसॉल्व हो जाए, वो हुँ। पैटर्न डिसॉल्व हो जाए और जो है हम जो सकिंग हो रही है, वो सकिंग हुँ। बंद हो जाए हमारी एनर्जी की। हुँ, हुँ, तो फिर हुँ। जो है वो सकिंग बंद हो जाएगी, तो फिर वो फ्रीडम आ जाएगी। हम मतलब ब्रह्म के साथ हमारी ऊर्जा एक हो जाएगी, ब्रह्म रंध्र हमारा वननेस खुल में हाँ जाएगा, जी। हाँ अनंत जी। ऊर्जा से हम जुड़ जाएँगे। सेपरेशन में जुड़ कहाँ से अनंत जाएँगे। ऊर्जा से जुड़ेंगे? अनंत नहीं, ऊर्जा से नहीं। पूरी तरह से जुड़ने के लिए सेपरेशन विथड्रॉ होना चाहिए। तो हाँ अनंत जी। ऊर्जा से जुड़ जाएँगे, तो हम अनंत ही हो गए, सेपरेशन बचा ही नहीं और वह परम आनंद है। भई अपने मूल स्वरूप को जान लेना हुँ, ही तो हुँ, परम हुँ। आनंद है। हाँ जी, हाँ जी। आप भटकते रहोगे कहीं, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते-भटकते आपको घर की याद आएगी ही आएगी। घर जब आओगे तो तभी तो सुकून मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो वो जो अपने आप पर लौटना है। अभी हम तो भटक रहे हैं इधर-उधर। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मुझे ये ऐसा करके डरा रहा है ये सब दिखा के। बस वह मतलब जो वो यही वो तो मैसेज है। सेपरेशन हाँ, चाहता है, बनाए रखना चाहता है। बनाए रखना चाहता है और यहाँ पर जो साहस की ज़रूरत है। साहस की हाँ, ज़रूरत है। और हाँ जी। तरह-तरह के इंटरप्शन पैदा किए जाएँगे, हमें जानना है कि इंटरप्शन आएँगे ही आएँगे। ऐसे-ऐसे अच्छा। इंटरप्शन आएँगे मतलब इससे हम नहीं डरेंगे तो कोई और बड़ी बात ढूँढी जाएगी हमको डराने के लिए और बड़ी द बात ढूँढी जाएगी और अंततः तो साधक को मृत्यु का अनुभव होता ही है ना? और अच्छा। मरना ही पड़ता है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरि दीठा। ये मीठी मौत है, ये हुँ। मीठी मौत तो हमारे लिए मीठी मौत है। उस हाँ समय वो जी। डराएगी लेकिन वो मीठी मौत है। और उस मौत के बाद ही जो है दूसरा जन्म होता है। एक जन्म जिसको जो हमको माँ ने दिया, हुँ, 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 दूसरा हुँ। जन्म जो है साधना के द्वारा हम अपने आप को साधना देते के हैं। द्वारा। और हाँ इस जी। दूसरे जन्म को ही द्विज कहा जाता है। द्विज यानी दूसरा जन्म। और वो दूसरा हाँ जी। द्विज जो होता है वही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का हुँ। अंश होता है हुँ, मतलब हुँ, हुँ। ब्रह्म ही हो जाता है। हाँ जी। मतलब वो ब्रह्म हो गया लेकिन तब भी जो है शरीर में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उसको ब्रह्म का एक अंश की तरह कह रहे हैं हम उसे। हुँ, एक अणु हुँ। की तरह कह रहे हैं। लेकिन जब वो शरीर से छोड़ेगा तो पूरी तरह से ब्रह्म हो जाएगा। फिर दूसरा बचेगा ही नहीं। अहम हाँ जी। ब्रह्मास्मि। हाँ जी। अब मुक्ति तो तभी है ना जब हम ब्रह्म हो बिल्कुल, जाएँगे, उसके बिल्कुल बगैर ब्रह्म हो कैसे मुक्ति जाएँगे। होगी? बिल्कुल। हाँ, तो तो साहस तो स्वामी जी चाहिए ही। साधना फिर मैं जो कर रही थी, हुँ, मैं वही करूँ या फिर जो आपने बताई हैं वो करूँ? अब जो विधियाँ डाल के रखी हुई हैं, प्रयोग करके देख लीजिए, अनुकूलता होगी तो फिर उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो बाद में वो कर लीजिएगा। है ना? बड़ी मेरा सहज तो हाँ जी, सहज मेरा ध्यान तरीके से। कोई ऐसे ख़ास नहीं था। आप एक तरह से मतलब मेरा खुद का ही इज़ाद किया हुआ समझ लीजिए, हुँ, बस ऐसे ही। तो ये जो है ये वाला करें आप, है ना? जो आप बता रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ तो जी, ये जो है इसमें लाइव सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब के इंटरफ़ेस में, द हाँ सिद्धार्थ जी। टॉक्स यूट्यूब चैनल के इंटरफ़ेस में जाना पड़ेगा। लाइव अच्छा, सेक्शन में आप जाएँगे तो वहाँ पर जो है आपको सारी ध्यान की विधियाँ मिल जाएँगी। तो अलग-अलग ध्यान की अच्छा। विधियाँ हैं, 20 के लगभग हैं, तो उसमें आप अलग-अलग विधियाँ करते चलें।
तो फिर जो अच्छा जिस समझे। विधि के साथ आप ज़्यादा रेज़ोनेट महसूस करें, उन 2-3 विधियों को चुन लें, उन 2-3 विधियों को फिर आप कंटिन्यू करते चलें। ठीक है भाई। और टाइमिंग मैं वही 3 बजे मतलब 4 बजे उठ के करूँ, नहीं, कब करूँ? जो आपकी अनुकूलता हो उसमें करें। टाइमिंग कभी भी कैसे? करूँ? जब आपकी अनुकूलता हो, जब आपकी सहजता हो, सहजता से करना। अच्छा। जबरदस्ती वाला ध्यान अच्छा नहीं होता है, सहजता अच्छा। वाला करना। ये 24 ठीक है। घंटे में कोई ना कोई 1-2 घंटे तो होते हैं जो आदमी बड़ा हाँ सहज जी। सरल होता हाँ जी। है ना? तो जब सहजता हो, सरलता हो, उत्फुल्लता हो, रिलैक्स हो, उस समय आराम से ध्यान को कर लिया। मतलब ध्यान की विधि कर रहे हैं, ध्यान क्या करते हैं? ध्यान तो किया नहीं हाँ जाता, जी। विधि नहीं नहीं, करते वो हैं। तो हैपन मतलब इट हैपनिंग हैपेंस है ना। ना? हाँ जी। ध्यान जो है हैपनिंग है। हम जो है नेगेटिव जी। पार्ट को जो है प्ले करते हैं। अच्छा। पॉजिटिव अच्छा पार्ट स्वामी जी, हैपनिंग है और उसमें। ये गृहस्थ का क्या है? जैसे कि हम गृहस्थी में हैं, हाँ, तो इसको अपना मतलब जैसे और काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहना चाहिए। जैसे मेरा ना अभी अभी कुछ टाइम से ये सब छोड़ दिया है, तो थोड़ा मतलब मैं गृहस्थी में सहज हो गई हूँ, मतलब फिलहाल के फेज में। हाँ। बट उससे पहले मेरा एक बार बहुत इतना ज्यादा मन हुआ था कि मैं हिमालय चली जाऊं, वहां जाके साधना करूंगी, तभी हुँ, मतलब ये जीवन बंधन से मुक्ति होगी। हुँ, मतलब मैं छोड़ना चाहती थी इस जीवन को। हुँ। तो क्या है, गृहस्थी में रह के कोई मतलब पा सकता है भगवान को? आसानी से, सहजता से, भगवान को थोड़ी ना पाना है, खुद को पाना है। खुद को पाना हाँ, खुद है। को अच्छा। पाना ही भगवत्ता को उपलब्ध होना है। हमें अच्छा। भगवत्ता उपलब्ध होती है और हम भगवान हो जाते हैं। खुद को हम पाते हैं तो हम भगवान हो जाते हैं। हमारी फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग यानी भगवत्ता, और हम भगवान हो अच्छा। जाते हैं। भगवान का अर्थ है कि हमारी फ्लावरिंग हुई, भगवान का अर्थ है कि हमने परम का अनुभव ले लिया। परमात्मा को छुआ अच्छा। नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, कहाँ क्यों छोड़ना है, जो गृहस्थी है तो है। क्या दिक्कत है गृहस्थी में? अच्छा। कितनी कंफर्टेंसी है, काफी कुछ व्यवस्था है, और अभी रूटीन है तो रूटीन में तो जरूरत है ही। कहीं भी रहोगे, भोजन की जरूरत पड़नी है तो भोजन तो बनाना ही पड़ता है। घर हाँ में रह जी। रहे हो तो सफाई तो करना ही पड़ते, कपड़े तो धोने ही पड़ते, नहाना तो पड़ता ही है, वो तो सारा कुछ तो है ही है। मार्केट से कुछ हम्म खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी, है ना? हम्म 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 आना आए गए तो लोग तो दो चार कहीं भी मिलेंगे ही मिलेंगे। मनुष्य तो सामाजिक हम्म। प्राणी है, मिलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दो हाँ, चार दिन यहाँ नहीं कपड़े तो से वहां पे भी समाज बन जाएगा। बन ही जाएगा, वो तो रहता ही रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हाँ जी। है ना? कम मिलेगा तो अब यही है कि इसमें व्यर्थ गतिविधियों को हम कम कर लें। अच्छा। हिमालय को अपने घर में लाना है का अर्थ यह है कि कोई व्यर्थ की गतिविधियां हैं, हम टेलीविजन में ज्यादा उलझे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दें, व्यर्थ की चीजें कोई सुन रहे हैं उसको बंद कर दें, है ना? हम्म हाँ, भोजन में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कर रहे हैं उसको कम कर लें, आहार का कोई हम्म संतुलन पैदा कर लें। कुछ काम जो है एक खप्त हो जाती है, एक फोबिया मेनिया हो जाता है, कुछ घर की सफाई जरूरत से ज्यादा कर लेती हैं कुछ महिलाएं। ऐसा कोई हम्म। फोबिया मेनिया है तो उसको समझ लें, वो सफाई जरूरी है लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि सफाई में ही उलझे रहो, हाँ जी। है ना? हाँ तो जी। एक सहजता में आना है और मिड मिड पाथ को अपने को चयन कर लेना है तो घर में हिमालय आ जाएगा। फिर ऐसा है कि अच्छा। जब जैसी सहूलियत हो तो बीच बीच में अपना चले आए, हम्म। हिमालय घूम फिर के चले गए। अच्छा। हाँ, कुछ दिन वहां रहे आए बीच बीच में। आप कहाँ पर रहते हैं? हम भी हिमालय हिमालय में ही रहते हैं। अच्छा, आप हिमालय में रहते हो? हाँ हाँ। अच्छा। बस ये कि 3 महीने हम नीचे उतर के आ जाते हैं जब वहाँ बर्फ का समय अच्छा। होता है तो। अच्छा। हम्म। वो जो फोटो आपका लगा हुआ है वो वहां का ही है, मतलब हाँ, हिमालय का? हिमालय अच्छा। का। हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा स्वामी जी, यही डाउट्स थे मैम, ये स्वामी जी मेरे छोटे छोटे हम्म। क्योंकि डेप्थ में अब जाने का ना दिमाग इतना रहा नहीं, क्योंकि काफी टाइम तक मैं इसमें उलझी हुई थी, बहुत गहरे में गई थी हम्म कि ढूंढना है, फिर ना थक गई आखिर में। हम्म। तो फिर बाद में अंत में रहा कि मेरे ये छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मैं हम्म दोबारा शुरू करती हूँ। हम्म। साहस रखिए, और कहीं कुछ समस्या आती है तो फिर कॉल कर लीजिए। हाँ जी स्वामी हाँ, जी। तो अभी जॉब में है किसी? हाँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अच्छा, प्राइवेट हाँ जी। गवर्नमेंट? प्राइवेट सर, अभी हाँ प्राइवेट में ही हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ, ठीक है। आपके पास भी आ सकते हैं कभी, जैसे आपके उधर भी मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि जैसे साधक लोग आके साधना करना चाहें? अभी अभी हम फरवरी में मीटअप कर रहे हैं हम्म। मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। जबलपुर में? अच्छा। हाँ। तो उसमें जो है जो आना चाहे तो हमने हाँ उनसे जी। कहा है कि हम उनको लिंक भेज देंगे, एक जो ग्रुप बनाया है, और हाँ जी। सूचना दे दी जाएगी। तो जो आना चाहते हैं तो एक लंबा स्पान रखा है, उस बीच में कभी भी आ सकते हैं। जिनकी अच्छा जितनी अच्छा। सहूलियत हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता,
तो आ सकते अच्छा, हैं और वहाँ रह सकते हैं। अच्छा स्वामी हाँ, जी, तो तो आप लिंक भेज देंगे आप इस नंबर पर? हाँ, हाँ, ओके, ठीक है स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी, बस यही जानना था मुझे। ठीक। बस निडर रहें, हाँ जी, काम बिल्कुल, स्वीकार बिल्कुल, ना मैं करें और दोबारा शुरू करूँगी। भय तो आएगा और भय के बावजूद साधना कंटिन्यू रखनी है। भय से हाँ जी, प्रभावित नहीं होना है, उससे लड़ना जी स्वामी लड़ना जी। भी नहीं है। जैसे हाँ बाकी जी। आवेगों को देखते हैं वैसे इसके भी साक्षी बने रहना है। भय आ रहा है, अपना हुँ, नृत्य कर रहा है, हमें उसकी न परिभाषा करनी है, न समझना है कि उसकी हाँ उसका जी, क्या डांस चल रहा है, चलता रहे और वो डांस जो थक जाएगा, वो चला जाएगा। ओके, हुँ, ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। हुँ, ओके, थैंक यू सो मच स्वामी जी। अच्छा जी। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाह रहा था बहुत दिनों से, लेकिन आपका वीडियोस में हर रोज देखता हूँ रात को। हुँ, तो मेरा कुछ सवाल है हुँ, कि मैं 2-3 जगह पे अटका हुआ हूँ बहुत सालों से। हुँ, मैं एक्चुअली 2015 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। हुँ, एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी ये सब नहीं, मतलब मैं कभी ये सब मानता नहीं था। हुँ, हुँ, लेकिन ये सब अचानक ही मेरा ज़िंदगी में होने लगा था। हुँ, 2015 साल मुझे याद है कि अचानक मेरा दिमाग में एक दिन ये सवाल आया कि हम जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? सब कुछ तो यहीं से आता है। हुँ, मतलब ऐसे धीरे-धीरे अपने आप ही ये चिंता बोलिए, ये आप सोच बोलिए, अपने आप ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा दिमाग में वो डाल रहा है। हुँ, हुँ, और अपने आप विपश्यना के बारे में मुझे मालूम नहीं था, हुँ, लेकिन मैं आईटी फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। तो अचानक एक दिन काम करते-करते अचानक विपश्यना का वो चीज़ यूट्यूब में मेरा सामने आ गया। हुँ, फिर मैंने विपश्यना का वो देखा। हुँ, फिर अचानक और एक दिन आ गया कि आत्मा क्या होता है, ये सब के ऊपर एक वीडियो बना हुआ था कि ये स्पिरिचुअल ट्रैवल क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सब के बारे में अचानक ये सब सामने मेरा आ रहा था। तो हुँ, मेरा भी इंटरेस्ट ग्रो करने लगा और मैं भी वो स्टडी करने लगा। तो हुँ, फिर अचानक वो विपश्यना के बाद मेरा सामने आ गया, तो मैं भी देखा कि ये अच्छा लगा वो चीज़ कि ऐसे 10 दिन का प्रोग्राम है, मैं एक बार जाके देखता हूँ क्या है। हुँ, तो विपश्यना में गया था विपश्यना में। तो हुँ, विपश्यना में जाने के बाद वो कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे वहाँ पे हुआ था। हुँ, तो जो कि मुझे और गहराई में लेके गया, लेकिन मतलब बुरा मत समझिएगा कि हुँ, विपश्यना करने के बाद जो शांति लोग बोलते थे, वो हुँ, मुझे नहीं आया। उल्टा ये हुआ कि मैं बहुत विचलित हो गया। हुँ, मेरा अंदर में एक एनर्जी ऐसे काम कर रहा था कि मैं हरदम कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, कुछ करता रहा हूँ। लेकिन जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, हुँ, तब अलग सा होता था। हुँ, लेकिन जब भी मैं मेडिटेशन छोड़ के कुछ मतलब सांसारिक काम में जब बिजी हो जाता था, तो हुँ, वो डिस्टरबेंस बहुत बढ़ जाता था। हुँ, हुँ, तो फिर मैं मेडिटेशन छोड़ा नहीं, मैं मेडिटेशन करता रहा। हुँ, मैं सुबह को करता था और रात को ऑफिस से आके 1 घंटा करता था, हुँ, क्योंकि वो मुझे कहा गया था। लेकिन वो हुँ, एज़ अ रूटीन चल रहा था। हुँ, फिर मुझे ओशो के बारे में मालूम चला। हुँ, फिर मैंने ओशो का 2-3 किताब पढ़े। हुँ, वो ई-बुक्स है, तो वो 112 मेडिटेशन मेथड बोल के जो है, हुँ, तो उसका जब मैं किताब पढ़ रहा था, हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओशो जैसे मुझसे ही बात कर रहा है और हुँ, मुझे ही बोल रहा है कि तुम ऐसे करो, हुँ, ये भी एक बार ट्राई करके देखो। ये हुँ, खाली मेडिटेशन का एक ही तरीका नहीं होता है, हुँ, और भी तरीका होता है। तो हुँ, तुम एक बार ये ट्राई करके देखो, फिर वो ट्राई करके देखो। बहुत सारा मैंने ट्राई किया था, उसमें से 2-3 बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए। हुँ, तो फिर अचानक एक दिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन सालों में हो चुका है, हुँ, लेकिन मैं अटक गया हूँ एक जगह पे आके। वो मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक जगह पे अटक गया हूँ। हुँ, फिर मैं अजन ब्रह्म बोल के एक है हुँ, बुद्धिस्ट, हुँ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हुँ, वो फिजिसिस्ट था, बहुत बड़ा प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड का। हुँ, वो साधु बन गया था, तो हुँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ। हुँ, तो वो कुछ मेडिटेशन का अलग सा हुँ, चीज दिखाए, हुँ, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो इतना आसानी से वो मेडिटेशन का चीज समझाया कि देखा कि ओशो भी जो बोल रहा था हुँ, और उसका भी बोलना मुझे सही लगा हुँ, कि मेडिटेशन तो आराम से होना चाहिए। हुँ, हम इतना कष्ट क्यों करेंगे? हुँ, मेरा पैर में दर्द होता है, सीधा बैठना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा ऐसा पद्मासन में बैठना चाहिए। मतलब ये सब क्यों? मेरा हाथ पैर में जब दर्द होता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। हुँ, लेकिन ये जो थे बंदे, वो अजन ब्रह्म थे, वो बोला कि नहीं, बॉडी को रिलैक्स रखो। हुँ, अगर बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगा, तो हुँ, तुम्हारा मन भटकता ही रहेगा।
हम्म क्योंकि बार बार तुम्हारा मन वही दर्द पे जाके फोकस करेगा, हम्म क्योंकि तुम्हारा बॉडी में दर्द हो रहा है फिजिकली। हम्म तो जब मेडिटेशन में बैठोगे, तुम जैसे ही हो ऐसे बैठो, खाली देखो कि स्पाइन सीधा रहे। तो हम्म मैं उसको फॉलो करने लगा, हम्म और मैं उसके हिसाब से मेडिटेशन करने लगा। उसके साथ ओशो का भी मैं टेक्निक्स कर रहा था। हम्म मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और हम्म मेरा जो पीसफुल नेचर है, हम्म वो पीस धीरे धीरे मेरे अंदर आ रहा था। मैं बहुत ऑलवेज एंग्जाइटी में रहता था, मतलब ऑलवेज, क्योंकि मेरा आईटी का जॉब है, तो हम्म स्ट्रेस रहता है, ये सब रहता है। लेकिन जब भी मैं धीरे धीरे वो मेडिटेशन करने लग गया, हम्म तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। हम्म और मैं ये फॉलो करने लगा हम्म कि रात को मैं जब मेडिटेशन करता हूँ, तो ऐसा होता था कि सुबह को 4 बजे ऐसा लगता था कि कोई मुझे जगा दे रहा है कि उठ जाओ। हम्म तो तब मैं उठ जाता था और मेडिटेशन करता था। हम्म फिर मैं मेडिटेशन करते-करते नींद आ जाता था। फिर मैं हम्म सो जाता था। फिर हम्म सुबह मैं उठता था, मेडिटेशन करता था। हम्म लेकिन मुझे कोई थकान महसूस नहीं होता था उस टाइम। हम्म लेकिन विपस्सना में जब मैं कंटिन्यू कर रहा था, हम्म वो मैं बहुत ज़ोरों-शोरों से कर रहा था, इसलिए शायद वो मुझे मतलब ठीक से भाया नहीं। हम्म तो बहुत कष्ट होता था। हम्म तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो डेथ मेडिटेशन एक चीज़ होता है, वो आपको मालूम ही होगा कि हम्म अपना शरीर को देखना पड़ता है कि वो मर गया है और वो धीरे-धीरे गल रहा है, जल रहा है, ऐसा हो रहा है। वो हम्म धीरे-धीरे मतलब पूरा पंचभूत में वो विलीन हो रहा है, हम्म धीरे-धीरे। हम्म वो खुद को महसूस करना पड़ता है, तो वो हम्म मैंने एक दिन बैठ के किया, हम्म और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत भयंकर था। हम्म मैं आपको वो शेयर क्यों कर रहा हूँ कि वो फेज़ से मैं गुज़र चुका हूँ। हम्म तो मैं जब आँख खोला, हम्म तो मैं देखा कि मैं घूम रहा हूँ बैठ के ही ना, हम्म एक एक अजीब सा रोटेशन में, मतलब ऊपर का पोर्शन जो है हम्म वो घूम रहा है, स्वर्ल हो रहा है। और मैं बहुत डर गया था हम्म कि ये तो मेंटली मैं कर रहा हूँ, तो ये फिजिकल इफेक्ट मुझे क्यों हो रहा है, और ये रुक क्यों नहीं रहा है। मैं बहुत डर गया था कि मैं रुक नहीं पा रहा था, और हम्म मैं घूमता ही जा रहा था। हम्म मतलब ऐसे हो रहा था कि ये क्या है, मतलब देखिए मैं आईटी का बंदा हूं, तो ये ऑलवेज मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए। हम्म तो मेरा एनालिसिस फेल हो गया कि ये कैसे हो सकता है, कि मेरा दिमाग में काम कर रहा था, मेरा हम्म बॉडी ये घूम क्यों रहा है। वो हम्म पहला एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस मेरा हुआ, तो उसका आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला। हम्म फिर धीरे धीरे मैं वो करता रहा वो, और फिर कभी नहीं हुआ। फिर हम्म क्या होता था कि अगर मैं मेडिटेशन में बैठता था, अगर डीप में जाता था, तो हम्म मेरा बॉडी हिलता डुलता था। और कभी कभी देखता था कि मैं बैठा जिस तरह से हूँ, हम्म मैं जब उठ रहा हूँ तो मेरा घाड़ घुमा हुआ है, हम्म हाँ, या बॉडी का कुछ पोस्चर दूसरी तरह हुआ है। हम्म लेकिन वो मुझे मालूम नहीं चलता था कि क्यों ऐसे हुआ है, हम्म और मैं उसको भी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा बॉडी डिसॉल्व हो रहा था। हम्म अभी मेडिटेशन में ऐसे जगह पे मैं आ गया था कि जब मैं पूरा बॉडी का जो सेंसेशन है हम्म वो खो रहा था। हम्म मतलब मेरा बॉडी पूरा डिसॉल्व हो जा रहा था, और खाली मेरा श्वास जो है हम्म वो चल रहा था, लेकिन बहुत धीमे चल रहा था। वो हम्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म लेकिन धीरे धीरे कैसे क्या होने लगा कि ऐसा लगने लगा कि मेरा सांस भी अभी रुकना चाहता है। हम्म और जब भी मेरा सांस रुकना चाहता है, हम्म मैं बहुत डर डर जाता हूँ। हम्म और वो जो मैं डर गया एक दिन, उसके बाद से मैं जब भी बैठता हूँ, जब भी वो स्टेज आता है कि हम्म श्वास जैसे रुक जाना चाहता है, हम्म जैसे लगता है कि श्वास अभी रुक ही जाएगा, हम्म मतलब इतना धीरे हो गया है कि वो मेरा बॉडी का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक डर कहाँ से आ जाता है और मेरा आँख खुल जाता है। हम्म मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता था, मैं 45 मिनट्स के बाद ही ये चालू होता है। 45 मिनट्स तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, धीरे-धीरे ये वो होता रहता है। उसके बाद 45 मिनट्स से 1 घंटा, ये 15 मिनट्स हम्म मेरे लिए बहुत पीसफुल होता था। हम्म और वही टाइम हम्म मेरा वो चीज़ वो जो अनुभूति है, हम्म वो चालू हो जाता है, और उससे मैं आज तक उभर के बाहर नहीं आ सका। मतलब वो एक जगह है जहाँ पे मैं रुक गया हूँ। उसके बाद कुछ होता भी नहीं है, और जब भी वैसा होता है मेरा आँख खुल जाता है। मैं बहुत डर जाता हूँ, और मैं एकदम घबरा के मैं आँख खोल देता हूँ कि बताएं मैं मर जाऊँगा, ऐसा हो जाता है। बताएं इसके बारे में कुछ। हाँ, अब बोलिए, मैं पूरा बोल दिया आपको। हम्म होता यह है कि 45 मिनट्स जो है लगभग हुँ, हुँ। 45 मिनट्स तो हमको सिर्फ अलाइनमेंट में रख लगते हैं। तो ओके। इस अलाइनमेंट में मतलब जो है ब्रह्म के साथ जो अलाइनमेंट है उसमें ही हमें लग जाते हैं, हुँ, यदि हुँ। हम किसी राइट प्रोसेस में हैं तो। ओके। तो जो 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ये प्रोसेस का है ना?
इसको हम कहते हैं मेथड। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, है ना। ओके, ओके, ओके। तो ये मेथड यदि सही है तो प्रोसेस सही होगा, और हुँ, जो है वह प्रोसेस जो है हमें इस स्थिति में जाके खड़े कर देगी कि हुँ, जहां हम जो है एक ग्राहक हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं, सुपात्र हो जाते हैं, कि हुँ, हम पर जो है प्रसाद बरस सकता है। वो प्रसाद जो है जो बरसेगा हुँ, वह जो है ध्यान है, वह हुँ। मेडिटेशन। मेडिटेशन हम कर नहीं सकते, मेडिटेशन हैपनिंग है राइट, ना, राइट, गिफ्ट है राइट। वह। हुँ, वह एग्जिस्टेंस का गिफ्ट है। हुँ, तो उस गिफ्ट के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो उस तैयार होने की प्रोसेस को मेथड फॉर मेडिटेशन कहते हैं, है ना। ओके, तो वो ओके। वो मेथड्स जो है सैकड़ों किस्म की हो सकती हैं, है ना। तो हुँ, हुँ, उसमें जो है भगवान शिव ने जो दी 112, है ना, ओशो ने और हुँ, बहुत सारी दी हैं, और भी बहुत हुँ, सारी हुँ। गुरु गोरक्षनाथ जी ने बहुत सारी दी, हाँ, सबने दी। हाँ, हाँ, हाँ। हमने भी कुछ विधियां दी हैं। हाँ, मैं दिख रहा था एक हाँ, दिन बैठ तो ये हुँ, बहुत सारी विधियां हैं, तो अभी उसकी हजारों विधियां हो सकती हैं, तो जिससे जो रेजोनेट कर जाए, है ना, हुँ, क्रिया योग है या विपश्यना है, जो भी है, हुँ, हुँ, तो जो जहां से रेजोनेट कर जाए, तो फिर जो है उसके बाद में होगा यह कि उन विधियों की यदि के बाद हैपनिंग हो जाती है तो ध्यान घटेगा। अब ध्यान हुँ, घटेगा तो ध्यान का अर्थ ये है कि हम समस्वरता में आ गए। हुँ, तो समस्वरता में आ गए ब्रह्म के साथ में, तो वहां पर जो है बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब शिथिल हो जाएगा, हुँ। है ना, स्लो हो जाएगा। एकदम तो एकदम स्लो हो जाता है। स्लो हो राइट, राइट। जाएगा, हाँ। तो स्लो होने में क्या है, सारी गतियां धीमी पड़ गई, सारी बेचैनी, एंजाइटी, ये वो सब सब हट जाता है। सब हट जाएगा और एकदम नहीं, शिथिल हो और जाएगा। एक बात होता है, समझ में बीच में हम्म, बोल रहा हूँ। हम्म, और एक बात होता है, मुझे हर एक बंदा उस टाइम जब मैं डीप मेडिटेशन में था, तब हर एक बंदा बोलता था कि तुम्हारे तुमको देख के कुछ अलग सा लगता है। और मेरा जो चलने फिरने का भाई जो स्पीड है वो बहुत धीमे हो जाता था। हम्म, मतलब काम में करता था धीमे करता था, चलता भी था तो धीमे, हम्म, बात भी करता था तो धीमे। हम्म, आज मैं 1 साल में मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, मैं बाहर था प्रोजेक्ट के काम से तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर ना हम्म, कुछ नहीं चाहता है। मतलब मैं अगर मेरे खुद से अगर मैं पूछूं कि तुम क्या चाहते हो, अंदर से मैं पूछता हूँ, तो मेरा एक ही आंसर आता है कि तुम्हें इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तुम मेडिटेशन करने बैठो, हम्म, तुम मेडिटेट करो। कोई अंदर से ही बोलता है तुम मेडिटेट करो, तुम क्यों नहीं करते हो। हम्म, आज भी ऐसा हुआ, मैं बहुत बीमार था। हम्म, मैं लास्ट ये 15 दिन से मैं बेड रिडन हूँ। मुझे इतना ठंडा लग गया है कि मैं उठ नहीं पा रहा था, और मैं बहुत डिटोरेट कर गया था। मैं आज ही थोड़ा बहुत मेडिटेशन में बैठा और देखा कि अचानक मैं जब मिरर में देखा, तो देखा मुंह देख के कोई बोलेगा नहीं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन 1 घंटा पहले भी अगर कोई देखता हम्म, तो बोलता ये बहुत बीमार है। हम्म। तो ये क्यों होता है? तो वही बात है कि राइट अलाइनमेंट में आने से ही सारी चीज होती है, और उसमें हम्म, जो है सब कुछ स्लो हो जाता है। तो हम्म, ये जो स्लो हो जाना है, इसको समझने की जरूरत है, स्लो के होना क्या है ना। हम्म, हम्म, अब जो है बहुत कुछ समझने के बाद, भारत पे 200 साल से ज्यादा राज करने के बाद अंग्रेजों को जो यहाँ का एसेंस पकड़ में आया, हम्म, और वो एसेंस को भी वहाँ एनालाइज करने में 200 साल में कुछ पकड़ में आया, उसको भी वहाँ उसके बाद उन्होंने बहुत एनालाइज किया, तो अब जाके उनको समझ में आया 15-20 साल पहले कि गो स्लो, है ना। हम्म, उन्होंने नारा दिया है यूरोप में, गो स्लो, धीरे चलो। राइट, जब राइट। धीरे हाँ। चलोगे तो जीवन को जी पाओगे, दौड़ोगे हम्म, तो मशीन बन जाओगे। हम्म, जो बहुत मैकेनाइज और बहुत प्लानिंग से चलता है, बहुत प्लानिंग से चल रहा है, बहुत मैकेनाइज है। मैकेनाइज मतलब हम्म, वो रोबोट है, रोबोट है मतलब वो आदमी नहीं है, या नहीं फिर है। कम आदमी है, लेस ह्यूमन हम्म, है ना। तो लेस हम्म, ह्यूमन जो है वह, उसकी संवेदना भी, सेंसिटिविटी लेस हो जाएगी, हम्म, रोबोटिक ज्यादा हो जाएगा। तो जो है हम उस समस्वरता में नहीं आ पाएंगे, है ना, हम्म, उस हम्म, रेजोनेंस में नहीं आ पाएंगे ब्रह्म की। हम्म, ब्रह्म से हम अपने आप को काट रहे हैं और काट रहे हैं। गो स्लो में रिलैक्स, तो उस रिलैक्सनेस में जो है हम उस रेजोनेंस में आ जाते हैं, उस हम्म, समस्वरता में आ जाते हैं, उस संगीत में आ जाते हैं, जो परमात्मा का अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का संगीत है। हम्म, तो अब उसमें जो है भगवान बुद्ध को हम देखें, तो भगवान बुद्ध की जीवनचर्या को हम देखें तो बहुत स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, एकदम धीरे एकदम। धीरे भोजन हम्म, करना है, हम्म, धीरे धीरे बात करना है, सब हम्म, कुछ स्लो। तो ये जो सहजता है, जो सरलता है, वह दौड़ भाग में नहीं है ना। हम्म, ना दौड़ हम्म, भाग ना गुणा भाग। तो हम्म, दौड़ भाग और गुणा, गुणा भाग दौड़ा तब है ना। हम्म, तो दौड़ भाग खत्म हो गई तो गुणा भाग भी खत्म हो जाता है। हम्म, तो इससे जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो बाहर आने की जो विधियां हैं उसको हम कहते हैं
मेडिटेशन। तो हमें जो है भाषा में सुधार करने की जरूरत है, इसलिए हम टोकते हैं कि मैं मेडिटेट करता हूँ। इस प्रकार का चीजें नहीं बोलना चाहिए। बोलना अच्छा। चाहिए कि मैं जो है मेडिटेशन के लिए कोई मेथड अप्लाई करता हूँ, है ओके, ना। ओके, ओके। हाँ, मेडिटेट कोई नहीं कर सकता, असंभव घटना है। हाँ, मेडिटेशन मेडिटेट हैपनिंग, ऑटोमेटिकली होता है। हैपनिंग हैपनिंग है। है ना, ग्रेस है। वो हुँ। भी हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हुँ। प्रोसेस करोगे तो कई बार नहीं भी होगा, नहीं हैपनिंग होगा, नहीं नहीं होगा, होगा। है ना। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो हर टाइम वो नहीं होता है। नहीं होता, वो ग्रेस हुँ, है, वो हमारी हमारी ताकत नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, हमारी कोई हुँ। क्वालिटी नहीं है उसमें। वो जो है अचानक-अचानक होता है, कभी को वो ग्रेस किस है, टाइम होगा किसी को नहीं उसको बोलते हैं मालूम। ग्रेस। ग्रेस का मतलब ग्रेस, होता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता प्रसाद, है परमात्मा की कृपा, ओके। है ना। वो हाँ, हाँ। कृपा है ना। उसमें हुँ, हमारा कोई वो नहीं है, वो कृपा है। ठीक है। अच्छा। तो ये जो है गुरु गौड़पाद जी जो है, हुँ, उनके संबंध में जो कथा है, जब शंकराचार्य उनसे मिलने के लिए आए, हुँ, जब उनका सन्यास हुआ 5 साल की उम्र में, उसके बाद में वह आए 7 साल की उम्र में, वो अपनी प्रोसेस पूरी करने के लिए आए। हुँ, तब जो है गुरु गौड़पाद जो है नर्मदा किनारे के जंगलों में, ओंकारेश्वर में, हुँ, वहां एक गुफा में बैठे हुए थे। और हुँ, वो बैठे हुए थे 1000 साल से, अच्छा। है ना। हाँ, हाँ। ना कुछ भोजन, ना कुछ करना, सिर्फ एक आसन में बैठे हुए थे। हुँ, तो बैठे हुए थे तो, और वह जीवित थे। हुँ, क्यों बैठे हुए थे, क्यों जीवित थे, ऐसे कैसे? क्योंकि वह हलचल में नहीं थे, वह शांत बैठे थे। तो शांत बैठे थे, और श्वास जो है वह मिनिमाइज हो गई थी, मध्य में ठहर जाना बोलते हैं इसको। अच्छा। मध्य में ठहर गई मतलब अना और अपान के बीच में मध्य में ठहर हाँ, गई। तो ठहर गई का मतलब एक्चुअली वो जीरो नहीं होती है, हुँ, लेकिन जो है ये मान के चलो 99.9999% वो कम हो गई, ओके। है ना। तो हाँ, बिल्कुल एकदम मिनिमाइज हो गई वह। हाँ, उस मिनिमाइज सांस के साथ में वह शरीर में वो 1000 साल भी आराम से बैठ सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, हजारों साल रहा जा सकता है उसमें। तो जो जितनी लंबी सांस लेगा वो जितनी जल्दी मरेगा, जो जितनी धीमी सांस लेगा उसका शरीर उतना ज्यादा चलेगा, पता चलेगा। है ना। जो जिसको मरना बोलते हैं, शारीरिक मरने वरने की जो हुँ। जो हिप्नोटिज्म की भाषा है, उस भाषा में हाँ, मरने वाला एक शब्द है हिप्नोटिज्म में, हाँ, मास हाँ, हाँ, हाँ। हिप्नोटिज्म में, है ना। ये मर राइट, गया, राइट। ये पैदा हो गया। हुँ, तो उस मास हिप्नोटिज्म की भाषा का में कहें तो वह हुँ, जो है जो जितनी जल्दी जल्दी सांस लेगा उतनी जल्दी मरेगा, जो बहुत धीमी धीमी सांस लेगा, है ना, स्लो सांस लेगा, वो उतना हाँ, ज्यादा जिएगा। लेकिन जो है वह हमें, हम इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हैं कई तरीकों से, तो हमें लगता है कि श्वास धीमी पड़ गई तो हम मर जाएंगे। मर जाएँगे, राइट। जबकि श्वास धीमी हो गई का मतलब यह है कि हमारी आयु बढ़ रही है, शरीर की शारीरिक आयु हमारी बढ़ ओह! रही है ना। अब अच्छा, जो अच्छा, है यदि अच्छा। उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो 200-400 500 साल, 1000 साल आराम से जी सकते हैं, है ना। ओके, हाँ, ये तो मतलब ये जो लाइफ स्टाइल आई है, तो इस प्रकार का जीवन हो गया है, फिर इंजेक्शन लगा के वो करके जैसे तैसे जी रहे हैं। जी रहे लेकिन हैं। हाँ, लेकिन जो है अब जो रिलैक्स लाइफ जीते हैं, जैसे रशिया जापान में जाएंगे तो वहाँ 100 साल, 125 साल के लोग बहुत मिलेंगे। 70-80 साल का बंदा रहता है तो वो अपना बोलता है क्या करो, बोले मैं विवाह करने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं यंग हूँ, और वो यंग है ही। हमें हाँ। हंसी आ रही है क्योंकि हम जो है 50 साल के बूढ़े हैं, बूढ़े हैं, सही में है ना। एकदम 50 से भी कम में बूढ़े हो जाते हैं हम बूढ़े हो लोग अभी। जाते हैं, और 70-80 साल के जवान है, और वहां तो रिटायरमेंट होता नहीं है ना। हुँ, जैसे हमारे यहाँ हो जाता है वैसा कोई वह नहीं रिटायरमेंट वहाँ नहीं वाला, हाँ होता है। वहाँ तो आराम से, वो तो 70, ये इधर से उधर काम कर रहे थे, 80 साल में उधर जॉब कर लिया, 85 साल बोले मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, आराम से काम कर रहे होते हैं, फिट रहते हैं, दौड़ भाग करते हैं, है ना। हम लोग सोच भी नहीं सकते वो हाँ, चीज़। लेकिन वो जो है वो रिलैक्स रहते हैं उसके साथ में, है ना। हुँ, तो जो गो स्लो वाली लाइफ है, वह इस शरीर का जीवन तो भी आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके साथ में यदि सही प्रज्ञा हो, सही मेधा हो, राइट विजडम हो, तो हुँ, जो है परम मुक्ति के मार्ग पर भी जाया जा सकता है ना। हाँ, जो बचे खुचे मैट्रिक्स हैं, वो जो हमारे क्रिएटेड है, उनको हम समझेंगे, उनको डिसॉल्व करेंगे। और ये मैट्रिक्स ही हमको दौड़ा रहे हैं। मैट्रिक्स मतलब एक मास हिप्नोटिज्म हमें दौड़ा रहा है। एक गलत दौड़ किस्म की एक परिकल्पना, एक परिभाषा पैदा हो गई कि धन सब कुछ है। खूब कंज़म्प खूब हाँ, पैसा होना चाहिए, आपके हुँ, पास अपना बंगला होना चाहिए, आपके पास गाड़ी अपनी होना गाड़ी चाहिए, होना नहीं तो चाहिए, नहीं हाँ, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, हाँ, यह होना चाहिए, तो उसके लिए आप दौड़ रहे हैं, तो फिर जो हुँ, है एक मास हिप्नोटिज्म के आप शिकार हैं। हुँ, तो मास हिप्नोटिज्म जो है आपको गलत परिभाषाएं दे रहा है, आपके भीतर एंजाइटी पैदा कर रहा है, दौड़ पैदा कर रहा है, जीवन में आनंद के लिए जो है
एक गलत किस्म से आपको समझाया जा रहा है और आप समझ रहे हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यह एडॉप्शन जो है यह पागलपन है। और ये इस पागलपन के कारण ही सारी चीज हो रही है। और जहां पर भी उसके कारण फिर यह हो गया कि यदि पर भी श्वास धीमी चल रही है, आप स्लो चल रही है, रिलैक्स हैं, तो वो आदमी आपको गड़बड़ लगेगा। ये आदमी रिलैक्स है मतलब ये गड़बड़ है, ये तो मतलब जो है ये बेकार आदमी है। ऐसे बेकार आदमी है एकदम एकदम। हाँ, भिखारी है, बेगर है, या हम्म फिर ये जो है हम्म असफल किस्म का व्यक्ति है असफल, हाँ ये असफल व्यक्ति है ना? एकदम हाँ, एकदम। तो ये परिभाषा ऐसी। अब वो जो है यूरोप की परिभाषाएं आई हैं कि ये आदमी बहुत सफल है। अच्छा, कितने बार हार्ट अटैक आया है इसको? हम्म हार्ट अटैक नहीं आया है, बिल्कुल झूठा है, मक्कार है, इसका कोई सक्सेस बंदा नहीं होगा। हाँ सही में स्ट्रेंथ कितना पड़ा है कि नहीं पड़ा है? हार्ट अटैक कितना आया? उस आधार पे अपना तो इतने बार आया, हाँ, जरूर फ्री सक्सेस बंदा है। सक्सेसफुल बंदा है हाँ। अब इसकी सक्सेस की परिभाषाएं क्या है? स्ट्रेस है ना, विकृत परिभाषाएं, विकृत वजह है सही है ना? में। तो स्ट्रेस आधार हो गया है। अब वो जो है किसी भी अपना जो यूरोपियन से, ऑस्ट्रेलियन से, इधर से उधर से, इन बंदों से जब भी मिलना होता है हम्म तो बस वो यही कहते हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। अब यही यही चीज जो है, ये कल्चर यहाँ पर भी अडॉप्ट हो रहा है, जो बेंगलुरु और हैदराबाद और पूना सब जो जगह पे। कॉर्पोरेट कल्चर है, तो वो कॉर्पोरेट कल्चर भी बोल रहा है कि स्ट्रेस। हाँ हाँ, कोई अधिकारी है, बोले आपका काम क्या है? बोले हमको ऊपर से स्ट्रेस आता है, हम उसको नीचे ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते हाँ, हैं तो ट्रांसफर करते हैं तो इस बीच में बोले हम भी स्ट्रेस में रहते हैं, उसको ठीक से हाँ ट्रांसफर करना है, फिर उसको बोलना है कि आगे और ट्रांसफर करो, हाँ सही में है ना? तो ये हमारे पास एकदम। गलत परिभाषाएं हैं। हम्म और जो पुरानी लाइफ है, जो सनातन की कह रहे हैं, उसमें गो स्लो, हम्म, उपभोक्तावादी समाज ही नहीं था। नहीं उपभोक्तावादी समाज नहीं था, मतलब मिट्टी का घर होगा, वो वहीं से मिट्टी अरेंज करेगा, वहीं से अपना वो घास जो होती है, तो उसमें से वो घास का जो है फसल की हम्म एक हिस्सा होता है हाँ हाँ है ना? उसको हाँ उसमें मिक्स करेगा, जिस कोदो का वो होता था, कोदो कुटकी का, राइट राइट। वो उसमें मिक्स करता था, तो मिट्टी मजबूत हो जाती, उससे वो मड हाउस बना लेता था, वहीं से वो हम्म बैम्बूज और अपना लकड़ी लेकर के और और वो लोग उसी में खुश था। हाँ, उसमें छत बना लेगा, और जो हम्म उसको बैठने का चाहिए तो उसी मिट्टी को वो करके चबूतरा बना लेगा, उसी में बैठने का हो गया, किसी सोफा की जरूरत नहीं नहीं है सही है ना? में। फर्नीचर बहुत रेयर होता था, वो लकड़ी की कुर्सी किसी किसी के पास एक आध होती थी, एक या दो होती थी, है ना? तो सब मिट्टी का ही होता था। हाँ, उपभोक्तावादी समाज नहीं था, और मिट्टी के ही बर्तन बना लिए, हम्म है ना? सब अपना जो कुछ। है, हाँ, बैल पाल लिए, गाय पाल ली, और वो अपना जो है जंगल से ही लकड़ी ला करके उसी का कुछ कुछ करके कर लिया। लोहा थोड़ा बहुत यूज होता था, एक लोहार होता था, तो हम्म हल बना देगा उसमें जो लकड़ी में जोड़ करके, जिससे खेती हो जाएगी, है ना? ऐसे छोटी मोटी चीजें उसी बन चलता जाएगी, था। और इस प्रकार से अपना काम चल जाता था। हम्म सेल्फ डिपेंड वहीं के वहीं हो जाते थे, तो ना कोई ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत, ना ज्यादा कुछ। ट्रांसपोर्ट में भी क्या, आसपास के लिए बैलगाड़ियां थी, है ना? वो उससे ही बन गई, तो वह जो एकदम है, एकदम। हाँ, अपने सॉल्यूशन अपने आसपास निकाल लेते थे। और प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन नहीं था, जरूरत से हम्म ज्यादा प्रकृति का दोहन नहीं करते थे, तो हम्म, प्रकृति बैलेंस रहती थी। प्रकृति बैलेंस रहती थी तो अपना जीवन आनंद में रहता था, कि प्रकृति के साथ में समसुरता में जी रहे हैं। राइट। तो वो जो है वहां पे गो स्लो था, लाइफ गो स्लो थी, कि जो चीजें हम्म भी सॉल्यूशन यहीं पर है, और ये है तो ये एडजस्ट करके चल जाएगा, अरे ठीक है, 2 दिन बाद मिलेगा, चलेगा, हम्म हाय तौबा नहीं करनी है। और कुछ जो है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, हम्म, तो ज्यादा चीजें रखने से ज्यादा समस्या पैदा होगी, तो समस्या अपरिग्रह। पैदा होती है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वो नहीं कर सकते थे, विजडम थी हमारे लोगों के पास में, बहुत कुछ हम्म, कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि इसके परिणाम जो है दुष्परिणाम दुष्परिणाम है। है ना? तो ऐसे दुष्परिणाम से बचना चाहिए, जो जीवन के असल मूल्य को, असल अर्थों को, असल आनंद को खो देंगे। प्रकृति के सानिध्य में जो आनंद है, जो सहजता है, जो सरलता हम्म। है ना? और जो फ्लो है, गो विद द फ्लो, वो गो विद द फ्लो में जो चल रहे हैं, तो इसमें जो है बड़ी सहजता से परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। हो सकती है। लेकिन समझिए ये जो सांस रुक जाना का ये जो है इफेक्ट, हाँ, ये क्या नॉर्मल है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, यदि साधना में गहराई आएगी, उसमें हम्म तो सांस तो रुकेगी ही रुकेगी। श्वास तो रुकेगी, तभी तो वो तो साइन है कि अपना ध्यान घट रहा है, हैपनिंग हो रही हम्म है, ध्यान घट रहा है, और ध्यान घट करके अब जो है उस स्टेज में जा रहा है जहाँ विक्षेप रहित अवस्था रहेगी। यदि वहां एक्सेप्टेंस रहेगा, हम्म 100% एक्सेप्टेंस रहेगा, परम स्वीकार की भाव दशा रहेगी,
तो फिर वह जो है विक्षेप रहित अवस्था लंबी चलेगी, और लंबी चलने का अर्थ है कि 48 मिनट चल जाए हमको, वहां वहां तो कि गुणा भाग नहीं लगा सकते 48 मिनट हुआ कि 45 मिनट नहीं हुआ। नहीं 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 मतलब आप नहीं। बैठे रहेंगे और जब 48 मिनट वो क्रॉस हो चुका होगा तो हो गया तो बात ही हो गया। 48 मिनट क्रॉस होने के बाद सब क्रॉस हो गया, सारी प्रॉब्लम क्रॉस हो गई, है ना। उसके बाद जो है वापस लौटना होगा नहीं, मतलब वो जो है ज्ञानी पुरुष ही होकर लौटेंगे। निबंधना हो जाता है, मतलब हाँ, वो अज्ञानी अज्ञानी पुरुष चला हाँ। गया और ज्ञानी पुरुष वो आएगा, वो जो उठ उठ के खड़ा होगा वो एक ज्ञानी पुरुष होगा, बुद्ध होगा, अच्छा। है ना। और समझिए ये जो बैठ के जो अब मैं घूम रहा था, हम्म ये क्या ये सिम्टम, ये क्या कुंडलिनी या ऐसा कुछ इसका कुछ सिम्टम है कि एक्चुअली आ, क्या है, अलाइनमेंट करने के लिए किसी को कुछ घटता है, किसी को कुछ घटता है, किसी को कुछ घटता है, ठीक है अच्छा, ना। ये एनर्जी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ये नहीं है, चीज। नहीं है तो उसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए, वही तो सबसे बड़ी अच्छा प्रॉब्लम, तो अच्छा। कंट्रोल करना और कंसंट्रेशन, ये बड़ी बीमारियां कंसंट्रेशन। हैं, है ना। जो सप्रेशन, कंट्रोल, हाँ। कंसंट्रेशन, ये बड़े अधर्म वाले शब्द हैं, है ना? और ऐसा हम लोग को लगता तो है यही कि सिखाया गया है ना। हाँ, ऐसा तो जब लगता भी है कुछ कि होता है तो हम लोग डर जाते हैं कि ये क्या हाँ हो रहा है। हाँ हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको। हाँ जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कैसे हम उसको अलाउ करें। तो हाँ ये दिमाग में चलने लगता है तो डर लगने लगता है कि हाँ अगर आगे, अगर अभी ये श्वास रुक जाएगा हम्म, तो अगर मैं मर जाऊंगा हम्म, तो फिर क्या है। हम्म। और इसी डर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ये मेरा समझ में आ रहा है, लेकिन इससे निकलूंगा कैसे ये मेरा समझ में नहीं यही आ तो रहा है। मैट्रिक्स है, यही तो मैट्रिक्स है। एक वो शब्द है रावण है, कंस है, ये तो बहुत साधारण शब्द है, बहुत ज्यादा बुरे शब्द नहीं है। हम्म खतरनाक शब्द जो है रावण आवण तो बिल्कुल सादे सादे सीधे सादे से शब्द है। हम्म। खतरनाक शब्द है कंट्रोल, कंट्रोल। कंसंट्रेशन, सप्रेशन, ये बड़े खतरनाक शब्द हैं, है हम्म। ना। जो राइट। करोड़ों रावणों का एसेंस निकालेंगे तब शायद ये शब्द बनेगा, इतने गंदे और खतरनाक शब्द है ना। और इसी के अच्छा, कारण पतन होता है। तो मतलब समझिए मेरा, मैं जिस मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन नहीं बोलूंगा, मेडिटेशन टेक्निक को जो मैं फॉलो करता हूँ हम्म मेडिटेशन करने के लिए, हम्म तो मतलब वो सही चल रहा है। वो मैं वो रास्ता गलत नहीं है कि। पहली सबसे बड़ा बैरियर तो यही है ना कि सेल्फ क्रिएटेड जो फियर है ना। हम्म। इस फियर से आपको समझो, और उसके फियर के बावजूद फिर फियर से लड़ने मत लगो। फिर एक नई अच्छा। नई नई चीज चालू कर दी कि ये जो है इससे लड़ना है हाँ। ना। अब मन को कंट्रोल करना है कि फियर ना आए, है ना। हम्म फिर नया मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, मतलब एक्सेप्ट करो, ठीक है भय हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हम बैठे हैं तो बैठे हैं, हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। हो रहा है तो अच्छा। हो रहा है, मर जाएंगे ठीक है। वो जो मन बोल रहा है कि अरे मर जाओगे, चुपचाप पड़े हैं, देख रहे हैं कि मन क्या बोल रहा है, हाँ। उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। डोंट एनालाइज, डोंट ओके। डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट रिएक्ट, है ना, डोंट हम्म एसोसिएट, जस्ट बी वॉच एज इट इज। जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा हम्म। जानना हो रहा है ना। अच्छा। वो भी विदाउट कंसंट्रेशन, है ना। हम्म हैपनिंग जान एफर्टलेस नोइंग हो रही है। हम्म एफर्टलेस नोइंग में ऐसा जाना जा रहा है कि भय हो रहा है, और हम्म। मुझे समझना नहीं है कि भय क्यों हो रहा है। मुझे उसको मैनेज नहीं करना है, मुझे उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि करने से मैं पैदा हो जाएगा। मैं पैदा हो गया तो बीमारी खड़ी हो गई, वापस वही खड़ी आगे हो जहां गई। से चले थे, वो नहीं पहुंचे चलाया कहीं गया भी सही नहीं, में। है ना। एकदम कुछ एकदम सही। करने से ही मैं पैदा होता है, जब करेंगे ही नहीं तो तब अपना मैं डिसॉल्व हो जाएगा। एफर्टलेस नोइंग में सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं। तो सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें यह जो है बहुत सारी चीजों की हैपनिंग्स हो रही है और वो जाना जा रहा है, जिसमें हम्म एक हैपनिंग यह भी है, बहुत सारी हैपनिंग में कि कोई फियर जैसी कोई चीज जा रही है, लेकिन हम हमें नहीं पता कि ये फियर है, क्योंकि हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम्म। है ना। हम तो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये फियर है। एक फीलिंग्स आ रहा है, एक अनुभव होता है कि बस अ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, हम्म। अपने से आ रही हैं, अपने से जा रही हैं, अब तो जा रही है। है ना। और हम एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं, हम किसी को मैनेज कर ही नहीं रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी को भगा नहीं रहे हैं, है ना, किसी को धक्का नहीं दे रहे हैं, हम है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। राइट 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 राइट। अकर्ता, अकर्ता, हम्म। है ना। वो अकर्ता होगा तब जो है वह अकर्ता ही पार हो सकता है।
कर्ता बीमारी है, कुछ भी करेंगे तो फंसेंगे, फंसेंगे। करने वाला मैट्रिक्स है ना? करने से मैट्रिक्स पैदा होगा और अच्छा। मैट्रिक्स से मैं पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा। फिर और एक मैट्रिक्स चालू हो जाएगा, हाँ, फिर और उसको एनालाइज करेंगे तो फिर और एक मैट्रिक्स चालू हो जाएगा। मतलब ये जाल बुनता ही जाता है। बस अकर्ता ही वह की है ना? ठीक है, हम्म, ठीक है गुरु, जैसे कि कोटि कोटि धन्यवाद आपको ये बोलने के लिए। मतलब यहीं पे मैं अटक रहा था, और ये शायद मैं तब उसी टाइम वो मौत का डर या जो भी हो, मतलब वो तो पहले से ही हम लोग के ऊपर वो थोका जाता ही है, समाज तो थोक ही देता है कि अगर मर ही जाओगे तो क्या फायदा है। तो शायद वो भी हो सकता है कि बैक सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, इसलिए और डरना चालू हो जाता है। ठीक है, मैं तो फिर अभी इसको ऐसे ही करता हूँ कि जो आता है उसको मैं देखता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं, मतलब जो देखता होगा मैं रहता हूँ बैठे नहीं, रहूंगा। देखना होगा। देखता रहता हूँ मतलब तो कृत्य हो जाएगा। हाँ, देखना होगा, हैपनिंग होगी, अपने से होगा, अपने से ही है होगा। ना? देखना होगा, वो बहुत सारे सेंसेस में देखना होगा, सुनना भी होगा। सब बाकी सेंसेस नहीं मर जाएंगे, अच्छा, सारे सेंसेस एक साथ चलेंगे साइमल्टेनियसली, है ना? ओके, बाकी हाँ, सेंसेस सारे चलेंगे, है ना? स्पर्श बोध, ये वो, है ना? सारे ओके, सारे सेंसेस एक साथ चल रहे होंगे, है ना? मैं ये करूंगा मतलब बाकी चीजें नहीं होने दूंगा, तो हाँ, छुपा हुआ है, हिडन है ना? मतलब मैं हाँ, हूँ, जिंदा हूँ, है ना? मैं जिंदा हूँ तो फिर तो बस मैं ही रहूंगा। परमात्मा तो आने से रहा, आने से जहाँ मैं रहा। रहता है परमात्मा का कोई लेना देना नहीं वहां आने से, दूर से ही राम राम करता है ना? एकदम एकदम। स्वामी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ। आप कहाँ पे रहते हैं? हम तो ज्यादातर हिमालय में रहते हैं, और अभी इस समय में आते हैं हम यहाँ मैदानों में, ठंड के अच्छा, समय में। अभी मध्य प्रदेश में है। अभी मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा, हम्म, अब ज्यादा टाइम हिमालय में ही रहते हैं अब? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मैं आपसे एक बार जरूर मिलने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मिलने के लिए आपको फोन करूंगा, या जो भी उपाय होगा आप बोल दीजिए। हम जो है मीटअप जो है अभी रखने वाले हैं इसमें दिसंबर में, जबलपुर में। दिसंबर? सॉरी, दिसंबर हाँ, नहीं, फरवरी में। फरवरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। फरवरी में शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हाँ, तो हाँ, फिर हम जो है मीटअप बहुत रेयर रखते हैं, उस समय जो आ गया सो आ गया, है ना? अच्छा ठीक है, तो ज्यादातर समय हम नहीं मिलते हैं फिर फरवरी में जबलपुर में? जबलपुर में। फरवरी में मतलब कौन सा वो तारीख हमने को? इसके लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, क्योंकि काफी समय बाद हम मीटअप का चांस दे रहे हैं, तो फरवरी अच्छा, फरवरी का ज्यादातर हिस्सा। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर हम्म, संभव होगा, मेरा तबीयत ठीक होगा, तो मैं हम्म, आपसे कांटेक्ट कर लूंगा एक बार। हम्म, मैं हम्म, जाने की कोशिश करूंगा आपसे, एक बार फेस टू फेस मिलना है आपसे। हम्म। ठीक है। ठीक है। और इसमें ठीक। जो है एक हाँ हाँ। बात जो है, गुरु गोरखनाथ जी की वाणी है, उसको हमेशा हम्म याद रखना। मरो हम्म हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। हम्म। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब जो है, यह मौत जो है बहुत अच्छी होती है, उसमें एक मृत्यु घटती है। अच्छा, ध्यान साधना में एक मृत्यु घटती है, ओके, इल्यूजन की मृत्यु, इल्यूजनरी बीइंग की मृत्यु घटती है। झूठ मरता है, मेरी झूठी अच्छा, आइडेंटिटी मरती है, और वो ओके, बहुत रेजिस्ट करती है मरने के लिए। उसको जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, मर जाने देना उसको। मरो हे जोगी मरो, है ना? तुम ओके। जो इल्यूजनरी बीइंग है उसको मरने दो, वह मरेगा तो उसकी राख में से, जैसे फिनिक्स पैदा होता है पक्षी, उसकी हम्म। राख में से ही जो है परमात्मा पैदा होगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है। हम्म, अच्छा, हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। ठीक है समझिए, ठीक है। आपका बहुत टाइम मैंने ले लिया है। नहीं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, हम टाइम असंख्य पूरा असंख्य देते हैं। धन्यवाद आपको। हाँ, असंख्य धन्यवाद। ठीक। प्रणाम गुरु जी। हाँ। कुछ नहीं। ओके।